ता- प्रेम। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। प्रभु एम आई ऑडिबल ना? Yes, yes, it is very clear. प्रभु जी इफ Co-host, huh? You want to कैन आई? share something? यस प्रभु जी, इफ आई कैन Okay. शेयर। Rajesh Prabhu can transfer. Yeah, you can share it now. सो नाउ विल स्टार्ट। लास्ट मैंने प्रभु जी का लास्ट वीडियो देखा था। मतलब प्रभु जी ने जो क्लास ली थी लास्ट हरिनाम चिंतामणि के ऊपर, तो उसमें प्रभु जी काफ़ी कुछ बता रहे थे हरिनाम चिंतामणि की किस प्रकार से जो हरिनाम है वो एक चिंतामणि के समान है। मतलब चिंतामणि को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टच स्टोन। टच स्टोन लाइक हम देखते हैं पारस पत्थर जो होता है, उसको भी टच स्टोन बोला जाता है। तो पारस पत्थर जब किसी आयरन के साथ या किसी मेटल के साथ उसको टच किया जाता है तो क्या होता है? वो गोल्ड में चेंज हो जाता है। तो उसी प्रकार से क्या है कि ये जो होली नेम है ये क्या है? चिंतामणि है। मतलब ये एक ऐसी मणि है जो हमारी सारी चिंताओं को, हमारी सारी एंग्जाइटी को दूर कर देती है। तो हरिनाम चिंतामणि इज लाइक अ टच स्टोन ऑफ होली नेम। नाउ दिस बुक इज, आई डो नॉट नो प्रभु जी ने इस चीज़ को कवर किया कि नहीं, बट मैं थोड़ा सा उसको ब्रीफली थोड़ा सा ले लेता हूँ कि जैसे ये बुक है हरिनाम चिंतामणि, ये भक्ति विनोद ठाकुर ने लिखी है। भक्ति विनोद ठाकुर ही अपीयर्ड इन 1838, 1838 में उनका अपीयरेंस हुआ था इन बंगाल। एंड ही रोट डाउन दिस बुक इन 1900। मतलब अराउंड 62 ईयर्स ऑफ एज, जब उनकी 62 साल की उम्र थी तब उन्होंने इस बुक को लिखा है, हरिनाम चिंतामणि। ना व्हाट इज द बेसिस ऑफ दिस बुक? व्हाट इज द कंटेंट? व्हाट इज द सोर्स ऑफ कंटेंट ऑफ दिस बुक? तो हरदास ठाकुर हैं एक्चुअली, आप देखेंगे इस बुक में तो इसमें जो कंटेंट है वो क्या है? कन्वर्सेशन है। किसके बीच में? चैतन्य महाप्रभु और हरदास ठाकुर के बीच में एक कन्वर्सेशन है, वो पूरा कंपाइल किया गया है। लेकिन इसका कंटेंट भक्ति विनोद ठाकुर को कहाँ से मिला? तो 1900 के आसपास की बात है, उससे पहले के कुछ सालों की। मतलब भक्ति विनोद ठाकुर वाज लुकिंग फॉर समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट ऑन हरि नाम। जो उस समय गौड़िया वैष्णवास थे, उन्होंने भक्ति विनोद ठाकुर से रिक्वेस्ट किया कि आप हरि नाम के ऊपर कुछ लिखिए। तो हरिनाम हम देखेंगे चैतन्य महाप्रभु ने अपनी लीला में कुछ भी प्रकट किया है। जैसे आप देखेंगे राय रामानंद के साथ जब उनका संवाद हुआ है साउथ इंडिया में, तो उन्होंने रस के बारे में बताया है। ही डिस्क्राइब द रसास। सिमिलरली उन्होंने क्या किया? सनातन गोस्वामी के साथ उन्होंने संबंध ज्ञान को प्रकट किया। हु इज़ कृष्णा, हु इज़ वट इज सोल एंड वट इज़ द रिलेशन। उसमें उन्होंने बताया कि किस प्रकार से मतलब संबंध ज्ञान को प्रकट किया है। रूप गोस्वामी के साथ उन्होंने क्या किया? प्रयाग में उन्होंने एनालिसिस किया है रसास का। अगर आप चैतन्य चरितामृत पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि किस प्रकार से अलग अलग रसों को बताया गया है। वात्सल्य रस क्या होता है, फिर साख्य रस क्या होता है, और फिर रसायन कॉन्जुगल माधुर्य रस क्या होता है। तो इस प्रकार से उन्होंने रस को बताया है। सिमिलरली उन्होंने जब सार्वभौम भट्टाचार्य के साथ जगन्नाथपुरी में डिस्कशन कर रहे थे, तो उनका 7 दिन डिस्कशन चला था जिसमें उन्होंने बताया था कि लिबरेशन का रियल मीनिंग क्या है। अर्लियर सार्वभौम भट्टाचार्य वाज अ impersonalist, but after discussion with Chaitanya Mahaprabhu, he came to know that there is something bigger than liberation. उनको पता लगा कि impersonalism मतलब इट्स सम इट्स नथिंग बट उससे भी आगे बहुत कुछ है। मतलब भगवान का पर्सनल फॉर्म है, उनका अबॉर्ड होता है, ऑल दिस थिंग्स। सिमिलरली उन्होंने क्या किया? हरिदास ठाकुर के साथ ग्लोरी ऑफ होली नेम उसको प्रकट किया। क्यों प्रकट किया? क्यों? क्योंकि कलयुग का जो धर्म है वो क्या है? हरिनाम संकीर्तन। सो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इन आवर स्पिरिचुअल लाइफ, होली नेम। तो चैतन्य महाप्रभु इन डिवोटीज के साथ कन्वर्सेशन करते हैं और
किसी एक एस्पेक्ट को लेते हैं और उसको पूरा डिस्क्राइब करते हैं। तो somebody कैन आस्क कि चैतन्य महाप्रभु तो भगवान है, तो उनको इस चीज़ की क्या ज़रूरत है, मतलब ही नोज एवरीथिंग, फिर वो डिवोटीज से क्यों सीख रहे हैं। तो मतलब कि एक डिवोटी एक्सप्लेन कर रहे थे कि किस प्रकार से, जैसे कि जब ओशन होता है, ओशन में रेन होती है, बारिश होती है, काले बादल होते हैं, फिर बारिश होती है, और फिर वो बारिश क्या होती है, वो क्या ओशन में ही गिरती हैं। तो एक प्रकार से देखा जाए तो जो रेन, जो क्लाउड्स हैं, जो बादल हैं, वो जो पानी होता है वो कहाँ से लेते हैं, ओशन से ही लेते हैं। और जब वो ओशन से लेते हैं और बाद में क्या करते हैं, उसी को ओशन में ही डालते हैं। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है कि चैतन्य महाप्रभु के जो ये पार्षद हैं, जो ये उनके डिवोटीज हैं, वो जो नॉलेज ले रहे हैं वो भी मतलब कहाँ से आ रहा है, वो भगवान से ही आ रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु से ही आ रहे हैं। और वापस क्या कर रहे हैं, वो चैतन्य महाप्रभु को ही वो दे रहे हैं। तो ये इस तरीके से पास टाइम्स हैं जो चैतन्य महाप्रभु और उनके पार्षदों के हैं, कि किस प्रकार से। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हरिनाम चिंतामणि जो कन्वर्सेशन है वो चैतन्य महाप्रभु और हरिदास ठाकुर का कन्वर्सेशन है, जो जगन्नाथपुरी में हुआ था। तो ये बुक 1900 में भक्ति विनोद ठाकुर ने इस बुक को लिखा। और उन्होंने इस बुक को बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लिखा है। मतलब जैसे हम चैतन्य चरितमृत पढ़ते हैं तो उसमें प्यार की फॉर्म में लिखा होता है ना, तो उन्होंने प्यार मीटर में लिखा है। जैसे मीटर होते हैं किसी भी श्लोक को पढ़ने के, तो वैसे ही एक प्यार फॉर्म होता है जिसमें बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिखा होता है। तो जो हरनाम चिंतामणि है, इसमें जो भी कुछ लिखा है वो बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लिखा है। अगर हम इसको पढ़ेंगे तो हमें पता लगेगा, इसमें संस्कृत का कोई भी वर्ष नहीं मिलेगा आपको। उन्होंने बहुत ही सिंपल फॉर्म में लिखा है, जिससे कि किसी को अगर संस्कृत नहीं भी आती तो भी वो इस चीज़ को सीख सकता है और पढ़ के समझ सकता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि कोई बोल सकता है कि इसका रेफरेंस कहाँ है। तो वन डिवोटी वाज टेलिंग कि हरिनाम चिंतामणि में जो भी चीज़ दी गई है उसका संस्कृत रेफरेंस अगर आपको देखना है तो भजन रहस्य करके भक्ति विनोद ठाकुर ने एक बुक लिखी थी, बाद में कंपाइल की थी, उसमें उसके सारे रेफरेंसेस मिलते हैं। सचिंदन स्वामी महाराज इस बार हम रिट्रीट अटेंड कर रहे थे, तो उसमें बता रहे थे कि दिस इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट बुक, मीन्स भजन रहस्य। तो अगर किसी डिवोटी को बहुत ही डीपली हरि नाम के ऊपर कुछ पढ़ना है, कुछ स्टडी करना है, तो वो भजन रहस्य वाली बुक को मतलब ही कैन रेफर दैट बुक। सो व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ दिस बुक। तो चैतन्य भक्ति विनोद ठाकुर बहुत रिसर्च कर रहे थे, रिसर्च कर रहे थे, उनको फिर कुछ बुक्स मिली जो हरदास ठाकुर के फॉलोअर्स ने लिखी थी। तो हरदास ठाकुर के फॉलोअर्स की इन बुक्स को भक्ति विनोद ठाकुर ने पढ़ा, और उसमें से उन्होंने फिर एनालिसिस किया कि कौन कौन सी चीज़ें, कौन कौन सी जो उसमें चीज़ें बताई गई हैं वो हमारे संप्रदाय के अकॉर्डिंग हैं। उन्होंने इस चीज़ को क्यों चेक किया, क्योंकि टाइम के साथ साथ क्या होता है कि कई चीज़ों में कंटामिनेशन आ जाता है। मतलब जिन्होंने बुक्स लिखी हैं, जिन फॉलोअर्स ने बुक्स लिखी हैं, उसमें उस बुक्स में कितना बोनाफाइड है कि नहीं है। तो उन्होंने उन बुक्स को पढ़ा, उनको उन पर रिसर्च किया और देखा कि उसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमारे संप्रदाय के अकॉर्डिंग बिल्कुल बोनाफाइड है। फिर उन्होंने वो सब पढ़ने के बाद इस बुक को कंपाइल किया। अब हम देखेंगे, शायद लास्ट टाइम प्रभु जी ने भी इस चीज़ को कवर किया था कि किस प्रकार से, मतलब कि भक्ति विनोद ठाकुर की जो ये बुक है उसमें 15 अध्याय दिए गए हैं, 15 चैप्टर्स हैं। और पहले के जो 3 4 चैप्टर्स हैं वो क्या हैं, ग्लोरी ऑफ होली नेम के ऊपर हैं, किस प्रकार से मतलब जो हरि नाम है उसकी महिमा को बताया गया है। और उसके बाद उसमें बताया गया है ऑफेंसेस के बारे में। और जो लास्ट चैप्टर हैं वो बताया गया है कि किस प्रकार केवल जो हरि नाम है उसको कोई, उस हरि नाम को लेके ही कोई अपने रिलेशनशिप को भगवान के साथ इस्टेब्लिश कर सकते हैं, ओनली बाय चैंटिंग द होली नेम। सो दिस इज सच अ इम्पोर्टेंट थिंग। आप इस बुक में इस चीज़ को नहीं देखेंगे कि यहाँ पे कुछ टेक्निक्स बताई गई हैं हरि नाम को लेने की। मतलब यू विल नॉट फाइंड एनी काइंड ऑफ टेक्निक टू टेक द होली नेम अगर आप इस बुक को पढ़ेंगे। इस बुक में मेनली फोकस किया गया है ऑफेंसेस के ऊपर, कि ऑफेंसेस से बचना कितना इम्पोर्टेंट है। चैतन्य महाप्रभु भी अपनी चैतन्य चरितमृत में आप देखेंगे कभी मतलब कृष्णदास कविराज कभी नहीं लिखते कि चैंटिंग को इस मतलब करने का ये तरीका है, वो मतलब ऐसा है, ऐसे एकदम स्ट्रेट होके बैठना चाहिए, ऐसे मनन करना चाहिए। बट चैतन्य चरितमृत में भी इस चीज़ पे फोकस किया जा रहा है। आप देखेंगे जैसे अ, बोला जाता है, तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन, निरपराध नाम लय,
पाए प्रेम धन निरपराध नाम ले, तो उसमें भी अपराध की बात की जा रही है चैतन्य चरितामृत में, कि अपराधों से बचना कितना इम्पोर्टेंट है। सिमिलरली हम देखेंगे दिस मीन्स, आई फॉरगॉट दैट वर्स, बट देयर ऑल्सो इट इज़ मेंशन इन चैतन्य चरितामृत कि किस प्रकार से अपराधों से बचना बहुत ही ज़रूरी है अगर आप अपने स्पिरिचुअल लाइफ में प्रोग्रेस करना चाहते हैं। तो यहाँ पे भी हरिदास ठाकुर का जब कन्वर्सेशन हो रहा है चैतन्य महाप्रभु के साथ, तो वो अपराधों के ऊपर ही डिस्कशन कर रहे हैं और बता रहे हैं कि किस प्रकार से इन अपराधों से बचना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम देखेंगे। हम पहले चैप्टर से अभी स्टार्ट करेंगे। वन मोर थिंग आई वांट टू से शेयर दैट सुखदेव गोस्वामी, अगर हम भागवतम पढ़ते हैं तो भागवतम में सुखदेव गोस्वामी सेकंड कैंटो में बताते हैं कि श्रवण कीर्तन और स्मरण ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं हमारी भक्ति भक्ति जीवन के, हमारे स्पिरिचुअल लाइफ के। श्रवण कीर्तन स्मरण। फिर उसके बाद 3-4 वर्सेस के बाद सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि किस प्रकार से जो कीर्तन है वो इन तीनों लिम्स में से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और परीक्षित महाराज इस चीज़ को सुन रहे होते हैं, लेकिन परीक्षित महाराज इसको एक्सेप्ट करते हैं। वो ये नहीं बोलते कि ठीक है मैं अब कीर्तन में लगूंगा। अभी 7 दिन थे उनके पास, और मतलब सुखदेव गोस्वामी इस चीज़ को इस्टेब्लिश कर रहे हैं कि कीर्तन इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट। बट उसके बाद भी परीक्षित महाराज श्रवण पे फोकस करते हैं और वो 7 दिन बैठ के श्रवण ही करते हैं। नाउ व्हाट इज़ द रीज़न? क्योंकि अगर हम श्रवण नहीं करेंगे तो हमारा कीर्तन भी अच्छा नहीं होगा, हमारी चैंटिंग भी अच्छी नहीं होगी। और परीक्षित महाराज इस चीज़ को दिखा रहे हैं कि पहले श्रवण ही करना पड़ेगा। वन डिवोटी वाज शेयरिंग दिस एग्जाम्पल कि to the extent we have faith in holy name, to that extent holy name gives us, uh, means to that extent we progress in our bhakti. Like जो अपना ब्लैक स्मिथ होता है और एक गोल्ड स्मिथ होता है। गोल्ड स्मिथ क्या करता है, जब भी वो कोई काम करता है, कारीगर, तो वो क्या करता है, चीज़ों को धीरे धीरे मारता है, धीरे धीरे मारता है और फिर उसको शेप देता है। लेकिन जब ब्लैक स्मिथ होता है वो मतलब बहुत ही प्रेशर से मारता है, और वो शेप मतलब जो गोल्ड स्मिथ होता है 25 बार 30 बार में करेगा, वो गोल्ड स्मिथ एक बार में कर देता है। तो उसी प्रकार से क्या है, जब हम होली नेम लेते हैं तो उसका जो इफेक्ट होता है वो अगर इतना इफेक्ट होगा, लेकिन जब हम उसकी ग्लोरी सुनेंगे, पहले श्रवण करेंगे और फिर जब हम हरे नाम लेंगे तो उसका जो इफेक्ट होगा वो ज़्यादा होगा। क्यों होगा? क्योंकि हमारा फेथ उसमें बढ़ गया है। तो टू द एक्सटेंट वी हैव फेथ इन होली नेम, टू दैट एक्सटेंट होली वी विल प्रोग्रेस बाय ऑन चैंटिंग विद चैंटिंग ऑफ द होली नेम। So this is very important. Now we'll start with first chapter. I hope you all will be able to see this. Yes, Prabhuji, we can see. Just a minute. Hmm, Actually, something happened. आप लोग मेरी स्क्रीन को पूरा देख पा रहे हैं जो मैं शेयर कर रहा हूँ? मतलब बुक बुक दिख रही है। दिख रही है ना मुझे? ओके। हाँ। ओके। ओके जी। हम्म। Now we are starting from the chapter 1. It's name of the chapter is Naam Mahatmya Suchan. This is in Sanskrit, or in English it is like glory of the holy name. Now this is the conversation and Bhakti Vinod Thakur is writing this. The first, यहाँ पे क्या है कि केवल ट्रांसलेशन लिखा हुआ है, अगर आप देख पाएंगे तो इसमें कोई भी प्यार नहीं है। ये जो बुक मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ। नाउ द फर्स्ट प्यार इज मीन्स उसका मीनिंग ट्रांसलेशन इस प्रकार से है। Glory to Lord Chaitanya, to Lord Gadadhar, and to Lord Nityananda, the life of Janva Devi. Janva Devi is wife of Lord Nityananda. Glory to Advaita, the husband of Sita.
सीता रानी इज द Sita Rani is wife of Advaitacharya. Glory to Shivas and all the devotees of the Lord. And this is the invocation prayer by Bhakti Vinod Thakur इन दिस बुक। जब भी हम कोई बुक जब भी कोई हमारे आचार्य बुक लिखते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, इन्वोकेशन प्रेयर्स डालते हैं। सिमिलरली हेयर भक्ति विनोद ठाकुर इज पुटिंग हिज इन्वोकेशन प्रेयर एट द लोटस फीट ऑफ द पंच तत्व एंड टू द एट द लोटस फीट ऑफ डिवोटीज। नाउ सेकंड प्रेयर इज ऑन द शोर, ऑन द shore ऑफ द salt ocean in नीलाचल। नीलाचल मीन्स जगन्नाथपुरी। In a beautiful temple, the Supreme Personality of Godhead descended to this world and assumed the form of a wooden deity to deliver the conditioned soul. He gives both happiness and liberation. So here, wooden deity means who is this is Lord Jagannath। लॉर्ड जगन्नाथ के बारे में डिस्कशन हो रहा है। नाउ थर्ड प्रेयर इस प्रकार से है। इन दिस बुक, इन दिस होली अबॉर्ड, लॉर्ड चैतन्य स्टेड इन काशी मिश्राज होम टू ब्लेस द ह्यूमन रेस एंड टू टीच द हार्ट ऑफ ट्रू रिलीजन मेंट फॉर द कलयुगा। वट इज द ट्रू हार्ट, ट्रू रिलीजन मेंट फॉर कलयुगा? दिस इज हरि नाम संकीर्तन। तो चैतन्य महाप्रभु के बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है कि वो कहाँ पे रुकते थे, काशी मिश्र के घर पे रुकते थे जगन्नाथपुरी में। और आई होप आपने विजिट भी किया होगा इस जगह को। ये क्या है, इसको हम गंभीरा के नाम से जानते हैं। और वहाँ पे रह के चैतन्य महाप्रभु ने कलयुग के धर्म हरिनाम संकीर्तन का प्रचार किया। नाउ द फोर्थ इज लाइक टेकिंग हिज लिबरेटेड डिवोटीज विद हिम। चैतन्य महाप्रभु के बारे में बात हो रही है। ही बिकेम लाइक अ कल्प वृक्षा ट्री। To everyone, he taught the science of love for Krishna, Krishna Prema. He happily heard the science of devotion from the mouths of many different devotees, and he carefully taught the conditioned soul. यहाँ पे बताया जा रहा है कि किस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु अपने डिवोटीज के मुख से, के उनके माउथ से इन सब चीज़ों को सुना करते थे। जैसे मैं थोड़ी देर पहले बता रहा था कि किस प्रकार से उन्होंने राय रामानंद से भक्ति रस को सुना, रूप गोस्वामी से उन्होंने रसास का एनालिसिस को सुना कि किस कौन सा रस क्या मतलब किस लेवल पे है काइंड ऑफ। चैतन्य फिर सार्वभौम भट्टाचार्य से लिबरेशन के बारे में उनका डिस्कशन हुआ। इस प्रकार से हम देखते हैं कि भागवतम में भी एक डिस्कशन आता है भीष्मदेव और युधिष्ठिर का। तो जब भगवान कृष्ण हस्तिनापुर को छोड़ के जा रहे थे द्वारका, तो युधिष्ठिर महाराज उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप कुछ दिन और रुक जाइए। और भगवान कृष्ण वहाँ पे कुछ दिनों के लिए और रुक जाते हैं। सो ये क्वेश्चन आता है कई बार कि भगवान हस्तिनापुर में कुछ दिनों के लिए और क्यों रुकते हैं। हम अभी भक्ति वैभव कर रहे थे तो वहाँ पे एक क्वेश्चन, वन ऑफ द क्वेश्चन इट वाज आस्क्ड देयर। तो उसमें से एक इंटरनल रीज़न ये भी है कि भगवान वहाँ पे क्यों रुकते हैं, बिकॉज भगवान भीष्मदेव की ग्लोरी को पूरे वर्ल्ड के सामने लाना चाहते थे। हम देखते हैं कि जब युधिष्ठिर महाराज बहुत ही एंग्जाइटी में थे वॉर ख़त्म होने के बाद कि मेरी वजह से बहुत सारे लोग मर गए हैं, तो उस समय युधिष्ठिर महाराज को कौन गाइड करता है? भगवान कृष्ण गाइड करते हैं, व्यासदेव गाइड करते हैं। लेकिन जब वो गाइड कर रहे होते हैं तो उन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनको कुछ समझ में नहीं आता कि क्यों हुआ। फिर वो कहाँ जाते हैं, भीष्मदेव के पास जाते हैं और भीष्मदेव उनको गाइड करते हैं, उनको टीच करते हैं और फिर उनको वो सारी चीज़ें समझ आती हैं। तो हम वहाँ पे भी देखते हैं कि भगवान अपने भक्तों की ग्लोरीज को बढ़ाने के लिए उनके साथ डिस्कशन करते हैं और मतलब इस प्रकार से प्रकट करते हैं कि उनके भक्त इस चीज़ को दे रहे हैं, इस ज्ञान को दे रहे हैं। सिमिलरली इन चैतन्य लीला ऑल्सो वी सी कि किस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु इन डिवोटीज़ की ग्लोरीज को बढ़ाने के लिए डिस्कशन करते हैं, जैसे राय रामानंद, हरिदास ठाकुर, सार्वभौम भट्टाचार्य, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, ऑल दीज डिस्कशंस आर लाइक दैट। So he happily heard the signs of devotion from the mouth of many different devotees. Now, one day after bathing in sea, Lord Chaitanya met Haridas Thakur under a सिद्ध बकुल ट्री। तो अगर आप जगन्नाथपुरी गए होंगे तो वहाँ पे एक जगह है सिद्ध बकुल, वहाँ पे एक बकुल का पेड़ है, उस जगह को बोला जाता है सिद्ध बकुल। और हरिदास ठाकुर वहीं पे रहा करते थे। तो एक दिन मतलब चैतन्य महाप्रभु समुद्र में स्नान करके आते हैं और फिर वहाँ पे हरिदास ठाकुर से मिलते हैं और वो एक क्वेश्चन पूछते हैं। क्या क्वेश्चन पूछते हैं? ही अर्नेस्टली आस्क्ड हाउ मे द कंडीशन सोल बी इजली डिलीवर्ड। सो ये क्वेश्चन पूछते हैं, कौन पूछता है? चैतन्य महाप्रभु, कि किस प्रकार से जो कंडीशन सोल्स हैं वो डिलीवर्ड होंगी। अब ये क्वेश्चन बहुत
स्पेशल क्वेश्चन है, मतलब बहुत ही मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये पूरी बुक इस एक क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड है कि किस प्रकार से जो कंडीशन सोल हैं उनका डिलीवरेंस होगा इस भौतिक जगत से, मटेरियल वर्ल्ड से। अब ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखेंगे कि पूछा जा रहे हैं कि आजकल हम जैसे कि हम भागवतम पढ़ते हैं, तो उसमें भी शौनक आदि ऋषि थे, वो नैमिषारण्य में यज्ञ कर रहे थे। कितने साल से कर रहे थे? 1000 ईयर से कर रहे थे। 88,000 वहाँ पे क्या थे? सेजिस थे। और 1000 ईयर से वो यज्ञ कर रहे थे। और यज्ञ करते करते मतलब इतना धुआं हो रहा था, वो काले हो गए थे, ये वो जो भी बताते हैं जिस प्रकार से डिवोटीज। और फिर वो उनके पास आते हैं सूत गोस्वामी, और फिर उनको गाइड करते हैं फर्दर। तो यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु पूछ रहे हैं कि जीवों को की डिलीवरी कैसे डिलीवर होंगे, एक तो ये क्वेश्चन है। और दूसरा वो बोल रहे हैं इजली डिलीवर, कि किस प्रकार से इजली डिलीवर होंगे। मतलब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे मैं बता रहा था कि सौनक आदि ऋषि यज्ञ कर रहे थे, तो मतलब 1000 ईयर से कर रहे थे, मतलब बहुत ही डिफिकल्ट प्रोसेस है। और उसके बाद भी उनको कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा था। तो फिर वहाँ पे सूद गोस्वामी आते हैं, फिर भागवतम का डिस्कशन होता है। तो ही गिव दिस प्रोसेस, इजी प्रोसेस। सिमिलरली यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं हरदास ठाकुर से कि मुझे वो प्रोसेस बताओ जिससे कि जीवों का उद्धार हो सके, और वो प्रोसेस क्या होना चाहिए? इजी होना चाहिए। तो इस पूरे क्वेश्चन का एक सिंपल सा आंसर है, क्या है वो? हाउ मे द कंडीशन सोल बी इजिली डिलीवर्ड? सिंपल आंसर है हरिनाम संकीर्तन। बट उस हरिनाम संकीर्तन इस आंसर को देने के लिए उन्होंने पूरी बुक मतलब में बताया गया है, कंपाइल किया गया है किस तरीके से वो इस चीज़ को प्रेजेंट करेंगे। तो अभी कौन बोल रहे हैं? भक्ति विनोद ठाकुर ये सब डिस्कशन कर रहे हैं। और फिर वो बता रहे हैं कि किस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु वहाँ जाते हैं सिद्ध बकुल पे, और वो एक क्वेश्चन पूछते हैं किससे? हरदास ठाकुर से। नाउ हरदास ठाकुर क्या कर रहे हैं? वीपिंग एंड द हेयर्स ऑफ हिज बॉडी इरेक्ट एंड हम्बली ग्रास्पिंग द लॉर्ड्स फीट, सेंटली हरदास सेड। अब हरदास ठाकुर हैं वो, मतलब चैतन्य महाप्रभु से बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? आई एम वेरी पुअर, सेवंथ। आई एम वेरी पुअर, आई हैव नो वेल्थ ऑफ नॉलेज, your feet are my only wealth. O master, what good result will you gain by suddenly asking this question of such an unfit person? So यहाँ पे हरिदास ठाकुर अपनी ह्यूमिलिटी को दिखा रहे हैं। जनरली क्या होता है, हम भी भक्तों के समाज में रहते हैं, हम एक दूसरे के साथ बैठते हैं, और हम भी मतलब डिस्कशन करते हैं, हम बोलते हैं प्रभु जी मैं बहुत ही पुअर हूँ, मेरे को कुछ भी नहीं आता, मैं मेरा जपा भी बहुत खराब होता है। तो इस प्रकार से हम डिवोटीज के सामने अपनी व्यथा को प्रकट करते हैं। लेकिन मन में हमारे कुछ और चल रहा होता है कि ठीक है, मैं बोल रहा हूँ, करता तो मैं अच्छा जपा हूँ, पढ़ता भी हूँ, रोज बुक पढ़ता हूँ, मॉर्निंग में 4 बजे उठता हूँ, मंगल आरती अटेंड करता हूँ। लेकिन हम डुप्लीसिट होते हैं, हमारे अंदर कुछ होता है, हम भक्तों के सामने कुछ और डिस्कशन कर रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पे हरिदास ठाकुर को अगर आप देखेंगे, मतलब ही वो कोर ऑफ हिज हार्ट, फ्रॉम द कोर ऑफ हिज हार्ट ही इज टेलिंग ऑल दीज थिंग्स, कि किस प्रकार से मतलब ही इज टेलिंग कि आई हैव नो वेल्थ ऑफ नॉलेज। मतलब ही इज ट्रूली एक्सप्रेसिंग हिज फीलिंग्स, मतलब जो मतलब होता है असलियत में, वो उसको प्रकट करने का पूरा प्रयास करें। यू आर द नाउ एट्थ, यू आर द सुप्रीम लॉर्ड कृष्णा, टू डिलीवर द कंडीशनड सोल्स यू हैव डिसेंडेड थ्रू नवद्वीप। अब ये चैतन्य महापुरुष से कौन बोल रहे हैं? हरिदास ठाकुर बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? यू आर द सुप्रीम लॉर्ड कृष्णा। इट शोज कि हरिदास ठाकुर को पूरा पता था कि चैतन्य महाप्रभु ही सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड हैं। ब्रजेंद्र नंदन जय सच्चिसुत होइलो से। ठीक है। तो चैतन्य महाप्रभु के बारे में उनको पता था हरिदास ठाकुर को कि वो कौन है। प्लीज बी मर्सीफुल, प्लीज बी काइंड, ओ लॉर्ड गौरा, प्लीज प्रोटेक्ट मी, प्लीज मेक माई हार्ट ब्लॉसम विद हैप्पीनेस। सो नाउ नाइन्थ, your names have no end. Your transcendental qualities have no end. Your form is an ocean of bliss. Your pastimes have no end. Please be merciful and allow the sinner to relish the sweetness in them. यहाँ पे हरिदास ठाकुर भगवान के नाम, भगवान की लीला, भगवान के गुण रूप, इन सबको बता रहे हैं कि किस प्रकार से वो अनलिमिटेड है। हम बोलते हैं ना, हरि कथा हरि अनंत, हरि कथा अनंत। मतलब देर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन लॉर्ड, लॉर्ड भी अनंत हैं, और उनकी जो चीज़ें हैं उनसे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, जैसे उनका नाम हो गया, उनका रूप हो गया, उनके गुण हो गए, उनकी लीला हो गई, उनके अबॉर्ड हो गया, हर चीज़ अनंत है। देर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन दैम। यू आर द स्पिरिचुअल सन एंड आई एम अ सिंगल रे ऑफ सनलाइट। यहाँ पे बता रहे हैं कि किस प्रकार से जो चैतन्य महाप्रभु हैं, जो खुद ही स्वयं कृष्ण हैं, वो क्या है?
स्पिरिचुअल सन के समान के इक्वल है, मतलब ही इज लाइक अ विभु एंड आई एम लाइक अ अणु, आई एम अ सिंगल रे ऑफ योर सनलाइट, यू आर माई मास्टर, आई एम योर एटर्नल सर्वेंट। ओ मास्टर, आई एम फॉलन, यू विल, हाउ विल आई नो वट टू से, स्टिल आई मस्ट ओबे योर कमांड, the word the words you may place in my mouth I will speak happily, I will not try to judge their virtue or faults। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि किस प्रकार से मतलब वो सरेंडर कर रहे हैं हरदास ठाकुर चैतन्य महाप्रभु के सामने, और कह रहे हैं कि आप जो मेरे मुख से बुलवाना चाहते हैं वो आप बुलवाइए, आई एम टोटली सरेंडर ऑन टू यू। अब इसके बाद फिर वो एक्सप्लेन करना शुरू करते हैं फर्दर। नाउ द क्वेश्चन जो हमसे स्टार्टिंग में पूछा चैतन्य महाप्रभु ने बोला हरदास ठाकुर से, वो क्या था? हाउ विल द कंडीशन सोल इजली डिलीवर्ड, वो प्रोसेस पूछा है, और उसका सिंपल सा आंसर क्या है? हरिनाम संकीर्तन। लेकिन अब हम देखेंगे कि जब हरदास ठाकुर इसको एक्सप्लेन करने लगते हैं तो ही विल ले डाउन द फाउंडेशन। जैसे कि हम मैथमेटिक्स में बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, तो लेकिन उससे पहले बड़ी बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले हम पहले पढ़ते हैं मैथमेटिक्स में 1 2 3 क्या होता है, प्लस माइनस क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन क्या होता है। तो पहले हम फाउंडेशन सीखते हैं, उसके बाद हम बड़ी चीज़ों को, बड़े प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। उसी प्रकार से अभी हम देखेंगे कि चैतन्य महाप्रभु के सामने हरिदास ठाकुर क्या करेंगे, एक फाउंडेशन को ले करेंगे, और उसमें पहले वो छोटी छोटी चीज़ें बताएंगे, जैसे कि हु इज़ कृष्णा, हु इज़ व्हाट आर हिज एनर्जीज, और फिर जीव क्या होता है, जीव भगवान की शक्तियाँ कितने प्रकार की होती हैं। तो हम देखेंगे कि वो फाउंडेशन को ले करेंगे। सो अभी हमारा पहला चैप्टर मतलब बहुत बड़ा है, और मुझे लग नहीं रहा है कि मैं एक दिन में एक चैप्टर कर पाऊंगा। तो Yeah, I think so. I think so. The pace is good, Prabhuji. अपन मतलब we can go slow. Better for us is to understand than to rush through the हाँ, content. यस प्रभु जी, अदरवाइज फिर इसको पढ़ने से ऐसा सच में कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो हाँ अगर हाँ. वी कैन गो स्लोली, मे Yeah, बी yeah. 2 3 days। We can see. Yeah, we can see comments from other devotees who are attending. You know how they want to basically. Rajesh Prabhu, you can request others तो to जी जो unmute. चीज हम कर रहे हैं उसको अच्छे से करना चाहिए। Hmm. और सॉरी, मैं ना थोड़ा इतना फ्लुएंट नहीं हूँ, मैं लेक्चर वेक्चर नहीं देता, बट प्रभु जी ने मेरे को बोला तो मैं ले रहा हूँ इस चीज़ को। सो आप नोटिस कर लेंगे। और आई डो नॉट नो कि मैं कितने दिन इसको कंटिन्यू कर पाऊंगा। सो विल सी व्हाट हैपन। No, I think so. The pace is good. Rajesh Prabhuji, what do you think? Yes, Prabhuji. I think pace is good, Prabhuji. So this is nice. So सो एनी क्वेश्चन? Hare Krishna Prabhuji, Dandot Pranam. The pace is very good, Prabhuji. Wherever you think more emphasis and stress has to be added, you may please do so, Prabhuji. But the pace is very मुझे nice. पर्सनली बहुत ज़्यादा लग रहा है पेस, मैं थोड़ा सा स्पीड में चल रहा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है, मतलब कहीं पे मेरे को, मतलब एक्चुअली गुरु जी ने मेरे को बोला था कि एक चैप्टर एक दिन में कंप्लीट करना है, कोशिश करना है, लेकिन मुझे लग नहीं रहा मैं कर पाऊंगा। सो मुझे अभी पर्सनली ऐसा लग रहा था कि मैं काफ़ी तेज चल रहा हूँ, मतलब पता नहीं आप लोग कितना कनेक्ट कर पा रहे होंगे, नहीं कर पा रहे होंगे। बट दिस बुक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब चैतन्य महाप्रभु ने हरिनाम पे बहुत ही ज़्यादा फोकस किया है। सो भक्ति विनोद ठाकुर ने इस चीज़ को यहाँ पे इस्टेब्लिश करने का पूरा प्रयास किया है, मतलब भक्ति विनोद ठाकुर ने हरिनाम के ऊपर बहुत सारी बुक्स लिखी हैं। मतलब आई वॉज टॉकिंग अबाउट दिस भजन रहस्य ना, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट बुक। आई एम ऑल्सो रीडिंग दिस बुक फॉर द फर्स्ट टाइम, यू टोल्ड, सो दैट्स व्हाई आई थिंक इट्स डन प्रभु जी। आई नो क्वेश्चन इज देयर, डिवोटीज आर वेरी। thanks, Prabhuji. Thank you so much for giving such a nectarine talk. This book is also very, at least reading wise, it is like very simple language. You'll be able to understand. या प्रभु जी कैन शेयर दिस बुक इन ग्रुप ऑल्सो इफ देर इज बुक विद प्यार ऑल्सो प्रभु जी, अगर हम प्यार भी ले सकते, बट इट इज हमारे पास टाइम नहीं है प्यार Uh, पढ़ने का। Hare Krishna Prabhuji. Prabhuji, which translation of Harinam Chintamani we are referring? The Bhanu Swami Maharaj or it is Sarvabhavana Prabhu or कुत्ता क्या नाम है Ku- इस Kutak, something हाँ, like? यस 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 यस,
Yes. Sarvasakshi has compiled this, na? Kushakrit Prabhu. हाँ, Kushakrit Prabhu, Prabhupada disciples, na? Okay. Prabhupada disciples, so he was Okay. Sarvasakshi, I think he compiled the book. And all the books, I think translations are almost same, Prabhuji. I checked Yes, Prabhuji. translations. Almost everything is same because it is a translation only. No commentary is there. Mhm. In addition to the translation, Prabhuji Bhaktivinoda Thakur has also given his footnotes. Yes, Prabhuji, it is there. So footnotes का अगर chapter 1 footnotes. So what we can do कि अगर कोई प्यार से relevant को footnote है तो उसको हम उसी समय ले सकते हैं, Yes, Prabhuji, it is there. है ना? I took 1 or 2 from footnote also. ठीक है, very good. तो बहुत ही systematic book है ये. It will be really helpful for all of us. And we will request you to please continue. I do not know, Prabhuji. Take out time. Devotees will somehow. complain later. कि Prabhuji change कर दो speaker. It's okay for me, but Yeah, I see. Prabhuji, we have to grasp the contents through your explanation. Yeah. Thank you, Hare Krishna. I think so all are good. Today is just we are introducing. We just started. Harshad Prabhu, आपको ठीक लग रहा है? Harshad Prabhu, all the devotees. It's excellent. ठीक है, I think so. It's all good. So thank you very much, Padnaso Prabhuji. Prabhuji, you can later share if any comment is. Yeah. I'll share. The only thing I saw a comment by Nagaraj Prabhu. He was requesting if this can be in English. I'll try, Prabhuji. My English is not up to the mark. But maybe what we can do is maybe 80% English and 10-20% Hindi should be good. I'll try, Prabhuji. हाँ. मेरे ख्याल से ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, but yeah, it all depends. ठीक है. Thank you all. Thank you very much. हरे कृष्ण, धन्यवाद, प्रणाम. हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम प्रभु। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम प्रभु।